ये बहुत छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था। अगला आपका कॉन्सेप्ट है भाई कंपैरेटिव डिग्रीज का। आप जानते हैं जब भी हम कोई एडजेक्टिव लिखते हैं तो बेसिकली उसके दो पार्ट होते हैं, ठीक है। देखो ध्यान देंगे, एक बार समझने का प्रयास करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। देखो, जब भी हम बात करते हैं एडजेक्टिव्स की तो एडजेक्टिव्स हमें क्वालिटीज को दिखाते हैं, क्वालिटीज को दिखाते हैं। इसका मतलब है जैसे कोई सुंदर है, ब्यूटीफुल है। अब एक सुंदर लगा आपको, दूसरा भी ब्यूटीफुल लगा आपको। अब आप कहोगे सर ये ज़्यादा सुंदर है, ये कम सुंदर है। यानी कि एडजेक्टिव्स के बीच में हम बेसिकली क्या है, कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा ये मार्कर है, और एक दूसरा मार्कर भी मैं निकाल लेता हूँ यहीं से, ठीक है। मान लो लेट्स से कि हमारे पास में एक और मार्कर है, अभी दिख नहीं रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। तो दोनों को अगर मैं देखूंगा तो दोनों को यही तो कहूंगा कि मार्कर है, ये भी मार्कर है, ये भी मार्कर है। दो चीजें हो तो भी मार्कर है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये किताब है और ये भी किताब है, ठीक है। ऐसे लेते हैं, ये वाला काम करते हैं। ये क्या है, आप कहोगे सर किताब है, और ये क्या है, किताब है। क्या आप ये कह सकते हो कि ये ज्यादा किताब है और ये कम किताब है? नहीं भाई, किताब तो नाउन है, इसका कंपैरिजन नहीं है। कंपैरिजन क्या होगा, इसके किसी गुण का। आप ये कह सकते हो इसका साइज छोटा है, इसकी साइज ज्यादा है। यानी कि हम साइज का कंपैरिजन कर रहे हैं, यानी कि एडजेक्टिव का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो कंपैरिजन बेसिकली किसके बीच में होता है, एडजेक्टिव के बीच में। तो सामान्यतः अगर दो चीजें हैं, ये भी सुंदर है ये भी सुंदर है, तो कौन ज्यादा सुंदर है कौन कम सुंदर है। दो लंबे लोग हैं तो कौन कम कम लंबा है कौन ज्यादा लंबा है, लंबाई की बात कर लेंगे। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एडजेक्टिव्स के बीच में क्या होता है, कंपैरिजन होता है। इसीलिए एडजेक्टिव्स को सामान्यतः 3 डिग्रीज में बांटा गया। एक होती है पॉजिटिव डिग्री, एक होती है कंपैरेटिव डिग्री, और एक होती है सुपरलेटिव डिग्री। अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव डिग्री की, तो जनरली एक तो पॉजिटिव डिग्री तब आती है जब कोई कंपैरिजन नहीं करते हैं। राधिका इज ब्यूटीफुल, कोई कंपैरिजन नहीं है, पॉजिटिव डिग्री आ गई। इसके अलावा पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं जब हम सिमिली का यूज करके कंपैरिजन करते हैं। राधिका इज एज ब्यूटीफुल एज एनी बॉलीवुड एक्ट्रेस, ठीक है। राधिका उतनी ही ब्यूटीफुल है जितनी कोई भी बॉलीवुड की एक्ट्रेस हो, यानी कि बॉलीवुड की किसी भी एक्ट्रेस से कंपैरिजन कर दिया राधिका का। तो जब एज का यूज करके या सो एज का यूज करके हम यूज करते हैं तो भी पॉजिटिव डिग्री आता है। इसीलिए एक रूल भी बन जाता है कि एज और सो एज के साथ में पॉजिटिव डिग्री आती है, ना कि कंपैरेटिव, ठीक है। दूसरा आपका जो होता है उसको बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में बेसिकली या तो अगर छोटा एडजेक्टिव है एक लेवल वाला तो ER लगा देते हैं, अगर बड़ा एडजेक्टिव है जैसे ब्यूटीफुल तो वहां पे मोर का यूज कर लेते हैं एडजेक्टिव के पहले। कौन से एडजेक्टिव में ER आएगा, कौन से में मोर आएगा, एक बार ऐसे बोल के देखना। स्मार्ट, स्मार्ट एक बार टच हो तो ER आएगा, और एक से ज्यादा बार टच हो तो मोर का यूज करेंगे, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं आप। सेम EST और मोस्ट में भी काम करता है यही वाला रूल, ठीक है। तो जब भी ध्यान रखेंगे, जब भी कंपैरेटिव डिग्री आता है तो हम देन का प्रयोग करते हैं। बस आंख बंद करके ये कर लेना आप कि जब भी सेंटेंस के अंदर देन दिखे तो कंपैरेटिव डिग्री ही आएगा। तो एक ये आपका पॉइंट बनता है। इसके अलावा एक होता है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता है बहुत सारे में से जब हम एक को चूज करते हैं कि यही सबसे बेस्ट है। तो पॉजिटिव डिग्री कोई कंपैरिजन नहीं दिखाता है। कंपैरेटिव डिग्री बेसिकली दो लोगों के बीच में कंपैरिजन दिखाता है, या दो ग्रुप के बीच में कंपैरिजन दिखाता है, या बेसिकली दो चीजों के बीच में कंपैरिजन दिखाता है, ठीक है। यानी कि दो अलग अलग चीजों के बीच में को कंपेयर करना है कि ये कैसा और ये कैसा। चाहे वो दो अलग अलग ग्रुप हो, चाहे इस ग्रुप में 10 लोग हैं इसमें 5 लोग हैं, चाहे एक व्यक्ति का बहुत सारे लोगों से कंपैरिजन करना, यानी दो अलग चीजों को कंपेयर करना है तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। बहुत सारे में से एक को चूज करना है तो ऐसे केस में सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री के साथ में सामान्यतः आर्टिकल द का यूज किया जाता है। तो ये डिग्री का ना एक बेसिक्स आपको जिस्ट दे दिया है मैंने, इसका ध्यान रखेंगे और एक एक करके सारे के सारे कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे भी होते हैं जिनको कंपैरेटिव डिग्री में या सुपरलेटिव में हम यूज नहीं कर सकते हैं भाई, क्योंकि वो एडजेक्टिव्स अपने आप में नॉन ग्रेडेबल होते हैं। जैसे अलाइव एक एडजेक्टिव है, जिंदा। अब कोई आदमी या तो जिंदा होगा या नहीं होगा। अब आप उसमें ये नहीं कह सकते हो कि ये कम जिंदा और ये ज्यादा जिंदा है, नो कंपैरिजन। नॉन ग्रेडेबल बोलते हैं ऐसे एडजेक्टिव्स को, उनमें ग्रेड्स नहीं होते हैं कि कम जिंदा है कि ज्यादा जिंदा है ना। ऐसे ही जैसे परफेक्ट है कोई चीज, परफेक्ट का मतलब क्या है, जो बेस्ट है। परफेक्ट में कम परफेक्ट ज्यादा परफेक्ट कुछ नहीं, जो परफेक्ट है मतलब है परफेक्ट, ठीक है। तो परफेक्ट हो गया, ये भी नॉन ग्रेडेबल है। तो नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनमें कोई भी कंपैरिजन पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। और उनके साथ में कभी कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री नहीं आती है। तो सबसे पहले देख लेंगे फॉर्मिंग कंपैरेटिव डिग्री। एक लेवल का है तो ER आता है, दो लेवल वाला है और वाई में एंड होता है तो ER आता है, अदरवाइज मोर आता है, ठीक है। मोर प्लस एडजेक्टिव आता है लॉन्ग जो होते हैं 3 या 3 से ज्यादा लेवल हों, ठीक है। और इरेगुलर भी होते हैं कुछ, जैसे गुड का बेसिकली बेटर बन जाता है, बैड का बेसिकली वर्स बन जाता है, ठीक है। ध्यान रखना है कि कभी भी डबल कंपैरिजन यूज नहीं करना है, यानी कि अगर कंपैरेटिव फॉर्म यानी कि ER वाला अगर आ रखा है तो इसके पहले कभी भी मोर का यूज आपको नहीं करना है।
ठीक है, सिर्फ एक बार कंपैरेटिव का यूज करते हैं, एक से ज्यादा बार नहीं करते हैं। जैसे ही इज मोर टॉलर गलत है, ही इज टॉलर देन मी सही है। वैसे मी नहीं लिखते हैं। कंपैरिजन हमेशा लॉजिकल होना चाहिए। सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होता है, इसीलिए आई का यूज करते हैं, ना कि मी। इनफॉर्मल इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश में मी चल जाता है, हमारे एग्जाम में आई आता है। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखेंगे, अगर एक व्यक्ति की दो क्वालिटीज को कंपेयर करें, यानी कि देन के इस साइड भी एडजेक्टिव हो और इस साइड भी एडजेक्टिव हो, तो हम ई आर वाली फॉर्म यूज नहीं करते हैं, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। जैसे देखो, सी इज मोर वाइज देन ब्यूटीफुल, देन के इधर भी एडजेक्टिव और देन के इधर भी, व्यक्ति एक है और उसकी दो क्वालिटीज को ले रहे हैं, तो यहाँ पे वाइजर नहीं लिख पाएंगे, मोर वाइज लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं कहूँ ही इज मोर क्लेवर देन ऑनेस्ट, तो यहाँ पे भी ऑनेस्ट एडजेक्टिव, क्लेवर एडजेक्टिव, तो क्लेवर नहीं लिख पाएंगे, मोर लिखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे दो व्यक्ति अलग अलग होते, मैं ऐसे लिखता, सी इज मोर वाइज देन रूपाली, आप पाओगे रूपाली से कंपैरिजन है, रूपाली तो एक नाउन है, तो फिर मोर वाइज नहीं लिखेंगे क्योंकि छोटा एडजेक्टिव है एक लेवल का, तो आप कहोगे सर यहाँ पे वाइजर का प्रयोग करेंगे, वाइज, वाइज। वैसे स्लेवल काउंट करने का एक और तरीका होता है मेरे भाई। स्लेवल काउंट करने के लिए क्या है कि किसी भी वर्ड के अंदर देखो कितनी जगह पे वॉवल्स यूज करे गए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कितने वॉवल्स हैं, कितनी जगह पे आए हैं वो देखना है। ठीक है, और लास्ट में अगर अकेला ई आपको दिखाई दे तो उसको काउंट मत करना। जैसे वाइज में आपको दिखाई देगा कि एक तो ये रहा, एक ये रहा, लेकिन लास्ट में अकेला ई है, इसको काउंट नहीं कर रहा है, तो एक इस लेवल है। जैसे स्मार्ट हमने देखा, स्मार्ट कितनी जगह पे वॉवल है, एक ही जगह पे, तो एक लेवल है बेसिकली। ठीक है, एक लेवल है। जैसे हमने देखा ब्यूटीफुल, एक, दो, तीन, इस तरीके से। ये नहीं गिनना है कि इसमें 5 लेवल हो जाएंगे, नहीं। देखो आगे, तो ही इज वाइज देन हिज ब्रदर, देन को देखते ही ना कंपैरेटिव डिग्री लगानी है, ही इज वाइजर देन हिज ब्रदर। ध्यान देंगे, देन अगर आ रखा हो तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ में आर्टिकल मत लगाना। राधिका सब्जेक्ट है, इज आपकी वर्ब है। मोर वाइजर, भाई डबल कंपैरेटिव का यूज नहीं करते हैं, गलत हो जाएगा। ही इज इंटेलिजेंटर, अब देखो इंटेलिजेंट में कितने से लेवल हैं, एक, दो, तीन, चार, चार होते हैं ना इंटेलिजेंट में, तो इंटेलिजेंटर कुछ नहीं होगा। इंटेलिजेंटर नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है, क्या लिखेंगे हम, मोर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट क्या है, नहीं पीऊंगा, कॉफी नहीं पीऊंगा, पानी मंगवाओ पानी, मुंह सूख रहा है यार। द सेल फोन इज डिफरेंट एंड कॉस्टलियर देन माइन, अब देखो यहाँ देन आ रखा है तो देन के हिसाब से कंपैरेटिव डिग्री ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे कंपैरेटिव है तो एंड के पहले भी तो कंपैरेटिव आएगी, लेकिन डिफरेंट की तो कंपैरेटिव लिखते ही नहीं है। ध्यान देंगे, अगर दो शब्द ऐसे जोड़े जा रहे हैं जो अलग अलग चीज़ों की नीड रखते हैं, तो दोनों के साथ अलग अलग चीज़ आएंगी। डिफरेंट के साथ में हमेशा फ्रॉम का यूज़ किया जाता है। सो द सेलफोन इज डिफरेंट फ्रॉम एंड कॉस्टलियर देन माइन, तो डिफरेंट के साथ फ्रॉम आता है तो फ्रॉम अलग लगाएंगे। ऐसे ही बहुत सारे जो आई ओ आर वाले एडजेक्टिव्स हैं, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, उनके साथ टू आता है, तो अगर उनके साथ जोड़ेंगे ना कि ही इज एल्ड, मतलब ही इज सीनियर टू, बट लाइक हम कह सकते हैं कि यंगर देन, तो यंगर देन सीनियर टू, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो यंगर कंपैरेटिव है तो देन आएगा, सीनियर के आईओआर वाला है तो टू आता है। ठीक है, देखो द बुक इज गुडर देन, भैया गुडर कुछ नहीं होता है, बेसिकली क्या लिखते हैं हम, बेटर। ठीक है, क्या लिखते हैं, बेटर। गुडर देन नहीं लिखेंगे, बेटर देन लिखेंगे। ठीक है, और ऐसे ही बैड का बेसिकली बैडर नहीं होता है, वर्स होता है। ठीक है, ऐसे ही देयर आर नॉट लेसिंग, मतलब देयर आर नॉट लेसिंग देन 100 स्टूडेंट्स, देखो 100 तो काउंटेबल है, काउंटेबल में बेसिकली फ्यूअर लिखेंगे, देयर आर नॉट, नो फ्यूअर लिख देंगे, तो नो फ्यूअर देन, नो फ्यूअर देन, नो लेस देन, ये आते हैं। नो लेस देन अनकाउंटेबल के लिए, नो फ्यूअर देन काउंटेबल के लिए, तो इसको भी ध्यान रख लेंगे, सीपीओ का ये। देखो बाकी के ऑप्शंस अगर करने थे, लेस नहीं आ सकता था, लेस नहीं आ सकता था, लेस नहीं आ सकता था, क्यों नहीं आ सकते थे, क्योंकि हमारा अनकाउंटेबल के लिए आते हैं, लेस वाले मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। आगे, ऑफ द टू ब्रदर्स रमेश इज मोर टॉल देन सुरेश, भाई मोर टॉल नहीं लिखेंगे, एक ही लेवल है तो टॉलर लिखेंगे। कौन से वाले में आ जाएगा, चूज अ सेंटेंस विद करेक्ट यूसेज ऑफ लेस एंड फ्यूअर, लेस अनकाउंटेबल, फ्यूअर प्लूरल के लिए।
लेस बुक्स नहीं लिख सकते, गलत है। फ्यूअर शुगर नहीं लिख सकते, शुगर अनकाउंटेबल है। फ्यूअर वॉलेंटियर्स लिख सकते हैं, ठीक है। फ्यूअर मनी नहीं लिख सकते, मनी अनकाउंटेबल है। अगला क्वेश्चन, माई फादर इज कंपैरेटिवली बेटर, ध्यान रखना है कंपैरेटिवली के साथ और रिलेटिवली के साथ हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं, ना कि कंपैरेटिव। तो कंपैरेटिवली लिख दिया, तो यहाँ पे आप में से बहुत सारे बच्चे तो गुड लिख देंगे, बेटा गुड मत लिखना। माई फादर इज गुड, ऐसा लग रहा है माई फादर इज गुड, ऐसे नहीं लिखना है। माई फादर इज वेल, हम जब हेल्थ की बात करते हैं तो वेल का यूज करते हैं, और वेल यहाँ पे ध्यान रखना एडजेक्टिव है, ना कि एडवर्ब। जब वेल एडवर्ब होता है तो बेसिकली मैनर को बताता है कि कोई काम कैसे किया गया, अच्छे से किया गया। जब वेल एडजेक्टिव होता है तो ये हेल्थ को बताता है। और वेल जब एडजेक्टिव होता है तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री बेटर होती है, ना कि कोई और, वेलर वगैरह नहीं होती है, ठीक है। तो माई फादर इज कंपैरेटिवली वेल टुडे। आगे, द लेस क्लॉथ्स दैट आई मेड फॉर द वेडिंग हैव गॉन आउट ऑफ स्टाइल। अब जैसे ही देखोगे द लेस क्लॉथ्स तो कभी नहीं कह सकते, क्योंकि प्लूरल के पहले लेस नहीं आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे द फ्यू क्लॉथ्स, द फ्यूअर क्लॉथ्स, द फ्यूएस्ट क्लॉथ्स, या द लिटिल क्लॉथ्स। लिटिल नहीं आएगा क्योंकि अनकाउंटेबल के लिए आता है, ठीक है। CHSL का क्वेश्चन है। तो इसके अलावा भाई क्या कंपैरेटिव डिग्री का कहीं यूज दिख रहा है आपको? आप कहोगे नहीं है, ना कंपैरेटिव आएगा ना सुपरलेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, ना कोई कंपैरिजन ही नहीं है। जो मैंने थोड़े से कपड़े बनाए थे, द फ्यू क्लॉथ्स, दैट क्लॉज आ रखी है, दैट क्लॉज आती है तो द फ्यू आता है ना, तो वही है, द फ्यू क्लॉथ्स दैट आई मेड फॉर द वेडिंग। द फैमिली वॉज रिलीव्ड टू फाइंड द पेशेंट कंपैरेटिवली बेटर देन द प्रीवियस डे। अब ये देखो DMRC में आया हुआ है। अब जैसे देखो कंपैरेटिवली आ जाए या रिलेटिवली आ जाए, ऐसे केस में सुपरलेट मतलब कंपैरेटिव का यूज नहीं करते हैं, लेकिन आगे देन आ रखा है। अगर देन आ रखा है तो ये बेटर तो सही है, कंपैरेटिवली को हटा दीजिए, काम चल जाएगा, क्योंकि देन के साथ कंपैरेटिव डिग्री जरूरी होती है, तो इस बात का भी ध्यान देंगे। आगे देखो, अ स्टडी फाइंड्स दैट द एवरेज स्टाफ कॉस्ट एट अ पब्लिक सेक्टर बैंक इज हाई देन। देन को देखते ही कहेंगे सर हाई नहीं, हायर होना चाहिए, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री आता है देन के साथ। सबसे कॉमन रूल है ये आपका। आगे, पारुल इज 10 years एल्डर देन हिज हर सिबलिंग। भाई ये एल्डर ऐसा शब्द है, ये सिर्फ नाउन के पहले आता है, विदाउट नाउन इसको यूज नहीं करते हैं, इसीलिए यहाँ पे देन जब आए तो देन के साथ ओल्डर का यूज करेंगे, चाहे सगे भाई बहन हो चाहे कैसे भी। नॉर्मली हम ये कहते हैं कि ब्लड रिलेशन के लिए एल्डर लगाते हैं और अदर देन ब्लड रिलेशन के लिए ओल्डर लगाते हैं, बट अगर देन आएगा तो उस केस में ओल्डर आएगा, चाहे रिलेशन ब्लड का है चाहे रिलेशन पानी का है, ठीक है। तो आप कहोगे सर कौन सा आ जाएगा, एल्डर देन वाले में एरर है। भाई मजा आया? अगर आप चाहते हो कि आप सारे 101 रूल्स देखें तो आप देख सकते हैं प्रशांत सोलंकी इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर जाकर। और अगर आप चाहते हैं कि सारे रूल्स को एड फ्री देखें, साथ में टेस्ट लगा के प्रैक्टिस भी करें, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं टॉप प्रोफेशनल ऐप, क्योंकि वहां पर सब अवेलेबल है।